गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम IMET का चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे, जिसका टॉपिक हमारा पर्पस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स है। द बॉन्ड एथिक इज अ ग्रीक टर्म विच मीन्स ड्यूटी। द वर्ड जो है आपका एथिक, वो आपका ग्रीक टर्म है जो ड्यूटी से मतलब है आपका इसका। देयरफॉर द कोड ऑफ एथिक्स कंटेन दोज ऑब्लिगेशन विच आर प्रोफेशनल पर्सन। अब यहाँ पे जो कोड है एथिक्स का, यहाँ पे ये बताता है कि आपका प्रोफेशनल लेवल कैसा और किस तरह से आप ऑबलाइज करते हैं किसी को विद रेस्पेक्टफुली वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ देते हैं जब। द इंक्लूड ऑफ द कोर वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन दैट मस्ट बी अडोप्टेड। इट इज़ अ प्रोफेशनल कोड। ये जो आपका कोर वैल्यूज़ हैं या प्रैक्टिस हैं प्रोफेशनल लेवल पर, ये आपकी एडॉप्ट की जाती हैं, ली जाती हैं। इट इज़ अ प्रोफेशनल कोड, एक प्रोफेशनल कोड होता है। दीज आर अ सेटअप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्डर इन सच अ वे दैट द पब्लिक इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड एंड द प्रोफेशन इज रेस्पेक्टेड। अब ये क्या, एक सेटअप है प्रोफेशनल ऑर्डर का, इस तरह से कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जिसको प्रोटेक्ट कर सकें पब्लिक के इंटरेस्ट, मतलब पब्लिकली हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने प्रोफेशन को, और जो हमारा प्रोफेशन है उसमें हमें रेस्पेक्ट्स मिले ज़्यादा से ज़्यादा। इनफैक्ट दोज हु वायलेट द कोड ऑफ एथिक्स आर पनिश्ड। जो अब यहाँ तक कि जो कोड को नहीं मानते हैं, एथिक्स को नहीं लेके चलते हैं, उनको पनिशमेंट भी झेलनी पड़ती है। द इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम वार्निंग टू एविक्शन। ये इसमें इंक्लूड होता है, वार्निंग भी आपको मिलती है, एविक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट रिक्वायरिंग दैट फाइनेंशियल प्लानिंग शुड टेल इट्स क्लाइंट अबाउट ऑल द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। अब इसमें एग्जाम्पल के अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूँ तो कोड ऑफ एथिक जो है वो उसमें जो इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कंडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड दैट फाइनेंशियल प्लानिंग शुड टेल इट्स क्लाइंट, अपने जो उसको क्लाइंट हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनको बेनिफिट्स और लिमिटेशन के बारे में बताना चाहिए। प्रपोज स्कीम जो आपने स्कीम बनाई है, इफ दे डू नॉट टेल अबाउट लिमिटेशन और डेमेरिट्स ऑफ द स्कीम्स दे आर गिविंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अपने क्लाइंट को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लिमिट्स और डीमेरिट्स के बारे में नहीं बताते हैं, तो आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है किसी भी प्रोफेशन के द्वारा, प्रोफेशन पर्सन के द्वारा। तो ये उसके लिए बहुत ही गलत होगा और वो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं आएगा। इसलिए कॉन्फिडेंशियल प्रोफेशनल सीक्रेसी आर ऑल्सो एंश्रेन्ड इन अ कोड ऑफ एथिक्स एंड मैनी बिजनेसेस कंडक्ट। कॉन्फिडेंशियली जो होती है प्रोफेशनल लेवल पे या सीक्रेसी, उन सब चीज़ों को कोड ऑफ एथिक्स में आता है या बिजनेस कंडक्ट में आता है आपका। फॉर एग्जांपल की बात करें, डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, साइकोलॉजिस्ट हुआ, जर्नलिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, एक्सेट्रा, ये सारे आपके प्रोफेशनल उसमें आते हैं पर्सन, और ये इनको कोड ऑफ एथिक्स यूज़ करना ही पड़ता है। अब नीड ऑफ कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट क्या है हमें, नीड वॉट एवर द साइज ऑफ द बिजनेस बट अ कोड ऑफ एथिक्स इज एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। आपका बिजनेस कितने भी बड़ा हो, कैसे भी साइज़ का हो, लार्ज स्केल पे हो, छोटे स्केल पे हो, लेकिन आपका ये जो एथिक्स है, वो आपका कोड ऑफ एथिक्स है, वो हर चीज़ में ज़रूरी होता है सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। द वैल्यूज एंड मोरल्स एसोसिएटेड विद द कोड ऑफ एथिक्स शुड बी केयरफुली कंसीडर्ड सो दैट द डिजायर्ड रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड। और जो आपकी वैल्यूज़ है या मोरल्स हैं, आपका जो एसोसिएट, जो आपके व्यवहार है आपस में, ये सब चीज़ें ऐसी रखनी चाहिए, केयरफुली कंसीडर करना चाहिए, जिससे कि आपको रिजल्ट जो आपको चाहिए वो अचीव हो। सक्सेसफुल कोड ऑफ एथिक्स बिल्ड्स द गुड रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो सक्सेसफुल कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं अपने, वो रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, विच इंक्रीजेज द कंपनीज बिजनेस, जिससे कि उनका बिजनेस भी इंक्रीज होता है। दिस कीप्स द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट सिस्टम अकाउंटेबल। अब इससे क्या, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छे से रहता है, सिस्टम अकाउंटेबल, जो आपका मैनेज होता है, मैनेजमेंट जो सिस्टम है आपका, वो आपका एक तरह से बहुत बढ़िया अकाउंटेबल जो आपका देखने में आएगा, मतलब सराहनीय होगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड अ गाइडलाइन टू एम्प्लॉय अबाउट व्हाट द कंपनी कंसिडर राइट एंड रॉन्ग। अब ये प्रोफेशनल लेवल पर यह बात आ जाती है कि एम्प्लॉय को सारी गाइडलाइन देनी चाहिए कि आपकी कंपनी में क्या कंसिडर किया जाता है, राइट या रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है। विदाउट अ कोड ऑफ एथिक्स देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट। अब विदाउट अ कोड ऑफ एथिक्स मतलब हम नहीं देंगे तो उसमें क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारा क्या एक्सेप्टेबल और क्या नहीं है। इफ नो स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड एट द वर्कप्लेस इट विल बी डिफिकल्ट टू होल्ड एम्प्लॉयज अकाउंटेबल फॉर देयर मिसबिहेवियर व्हिच विल एडवर्सली आफ्टर अफेक्ट द बिजनेस। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं बैठ के, और आपका मिसबिहेवियर वगैरह भी उसमें होगा, वो चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो चाहे उनके एम्प्लॉय की तरफ से हो, तो आपको वो बिजनेस को इफेक्ट ज़रूर करेंगे। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स।
द कोड ऑफ एथिक्स इज एक्चुअली एन इंस्ट्रक्शन। अगर इसकी बात करें तो कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कोड ऑफ एथिक्स इज एक्चुअली एन इंस्ट्रक्शन, एक गाइड, इंस्ट्रक्शन गाइड है ऑफ प्रिंसिपल डिजाइन टू हेल्प प्रोफेशनल इंडिविजुअल, जिससे कि डिज़ाइन किया जाता है और मदद करता है कि प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स रन देयर प्रोफेशनल विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ अपना वर्क कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये आपका कोड ऑफ एथिक्स में आता है। कोड ऑफ एथिक्स डिजाइंड बिजनेस organization are required to comply by all employee member and failing to do so they receive verbal and written warning। अगर कोड ऑफ एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अगर नहीं किया जा रहा है अटेम्प्ट, तो उसमें आपको वर्बल या रिटन में वार्निंग दी जाएगी कंपनी के द्वारा। अब टाइप्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स कौन कौन से हमारे कितने टाइप के होते हैं टाइप्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स? Regardless of the size of the business, the management staff of the business creates a code of ethics, but for their workers। अब क्या इसके अलावा साइज, जैसा भी आपका बिजनेस का साइज है कितना भी बड़ा, मैनेजमेंट स्टाफ जो है बिजनेस में क्रिएट एक कोड ऑफ एथिक्स करता है, जिससे कि अपने वर्कर के लिए विच ऑल वर्कर्स हैव टू कंप्लाई विद, मतलब उन सब चीज़ों को रूल्स फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। विद एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट अ कोड ऑफ एथिक्स। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्ट करना ही पड़ता है। दे ऑल्सो कन्वे द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑल देयर एम्प्लॉय टू द पब्लिसिटी कंप्लेन। वो ऐसा ही उम्मीद करते हैं कि उनके एम्प्लॉय भी इस तरह से आगे बढ़ें और कन्वे करें आगे तक। अब हमारे कितने टाइप के होते हैं? कंप्लायंस बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स और वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स। अब कंप्लायंस बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स में क्या है? फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल्स एंड मेड टू कंट्रोल मैटर्स सच एज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब कितने भी टाइप के बिजनेस हो, जो भी हो, रूल्स आर मेड करते हैं, रूल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए, सच एज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए। इन कंप्लाइंट बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स की बात करूँ तो नॉट ओनली आर द गाइडलाइंस इशूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। कंप्लेंट बेस्ड में ये आपका गाइडलाइन इशू जो हो रही है उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं था, बट इट ऑल्सो डिटरमाइन करता है पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग देम। अगर आप उसको इग्नोर करते हो, मानते नहीं हो, तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा, इसलिए कंप्लेंट्स बेस्ड है ये। दीज इंडस्ट्रीज क्रिएट अ कंप्लेंट्स बेस्ड कोड ऑफ कंडक्ट टू डील विद द इम्पेंडिंग लीगल ऑब्स्टेकल्स। उनको अपनी लीगली जो आपके रूल्स बनाएंगे उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। दीज रूल्स आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉय बाय गिविंग देम अ फॉर्मल ट्रेनिंग। उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपको इस तरह से कोड ऑफ एथिक्स को यूज़ करना है, और नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। दीज रूल्स आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द बिकॉज नॉन कॉम्प्लायंस विद दीज रूल्स क्रिएट लीगल डिस्प्यूट्स इन द कंपनी। इसलिए जो नॉन कॉम्प्लायंस हैं वहाँ पे रूल नहीं चलता है, तो वहाँ पर क्या होता है? क्रिएट लीगल डिस्प्यूट्स कंपनी में, मतलब लीगली वहाँ पर झगड़े होते रहते हैं कंपनी में। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बेस्ड कंप्लायंस बेस्ड कोड एथिक्स के लिए। Therefore, every employee of the firm is liable to penalty for violating the given guidelines। इसलिए हर एम्प्लॉय की या फर्म में जो है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो पेनल्टी दे, उसमें पेनल्टी लगे या गाइडलाइंस को माने। ऐसे ही हमारा फिर आता है दूसरा पॉइंट है वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स। वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स में क्या होता है? वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स रिलेटेड टू द कंपनीज कोर वैल्यू सिस्टम पर डिपेंड करता है। कंसीडर्स स्टैंडर्ड ऑफ रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट एज दे रिलेट टू द वेल बीइंग ऑफ द कॉमन मैन एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है? कंसीडर करना पड़ता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है कंडक्ट करने के लिए एज दे रिलेट टू वेल बीइंग, अच्छे से रहेंगे आप कॉमन मैन के साथ, कॉमन मैन की तरह एनवायरनमेंट में आप कॉपरेट करेंगे जिस तरह का एनवायरनमेंट है। वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। इसमें हाई डिग्री होती है सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप ही आपको रेगुलेशन में रहना है। देन कंप्लेंट बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स। कंप्लेंट बेस्ड में तो आपको इतना नहीं देना था, इसमें तो सेल्फ रेगुलेशन का ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। इन सम रूल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स लैंग्वेज इज गिवन, कहीं कहीं लैंग्वेज भी दी जाती है एड्रेसिंग बोथ कंप्लेंट्स एंड वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, ग्रोसरी स्टोर चेन में क्रिएट अ कोड ऑफ एथिक्स। आप ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे आपको वैसा खाना पीने का सामान मिलता है, तो वहाँ पर आपको क्रिएट अ कोड ऑफ एथिक्स करना पड़ेगा। दैट प्रायोरिटाइज या सरेंडर अटैचमेंट टू द कंपनीज हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल गेन। तो वहाँ पे आपको कोड ऑफ एथिक्स क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा कि आपका जो भी कंपनी बना रही है जो है भी, तो वो हेल्थ के हिसाब से भी ठीक है और सेफ्टी रेगुलेशन भी है उसमें। अब वो फाइनेंशियल गेन आगे भविष्य में ये सब चीज़ें हैं। तो आजकल जितने भी आपके प्रोडक्ट आ रहे हो तो उसमें ये कोड ऑफ एथिक्स को मान के चलना पड़ता है। जितना भी पैकिंग मटेरियल या कुछ भी है तो उसमें भी वो लोग एक्सपायरी डेट वगैरह देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट देते हैं, जिससे कि कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को प्रॉब्लम ना आए। हेल्थ को बहुत देखा जाता है, अगर उसमें हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो खाने का है और उसमें प्रॉब्लम आती है तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम देता है। अगर आप ईट करते हो तो उसमें वार्निंग वगैरह दे रखी होती है कि इंजरीज टू हेल्थ वगैरह आता है सारा।
तो ये बहुत एथिक्स में आता है सारे रूल्स आपके ये। ऐसे प्रोफेशनल बॉडीज़ क्या होती है हमारे, अ प्रोफेशनल बॉडी ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल सोसाइटी इज़ यूजुअली अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ज़्यादातर नॉन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए कहता है, सीकिंग टू फर्दर पर्टिकुलर प्रोफेशन को, पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए होता है द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इंगेज्ड इन दैट प्रोफेशन एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। अब इसमें प्रोफेशन में आता है पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह सबके लिए ये आपका प्रोफेशनल बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ऐसी रोल ऑफ प्रोफेशनल बॉडी का रोल क्या क्या हमारा, द रोल ऑफ दीज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड इन वेरियस वेज। कैसे, अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद वेल एजुकेटेड और नॉलेजेबल प्रोफेशन हु आर डेडिकेटेड इन मेंटेनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक ग्रुप है जिसमें ऐसी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और नॉलेजेबल हैं प्रोफेशन में, तो उनकी वो डेडिकेट होते हैं मेंटेन करने के लिए, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, मेंटेन करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल ऑफ लेजिटिमेट प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस। अपने जो बिजनेस है उसको भी प्रैक्टिस में ला रहे हैं, वो बहुत ही दृढ़ रहे, अच्छा रहे। एन इंस्ट्रक्शन, सेकंड पार्ट इंस्ट्रक्शन दैट प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। एक इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो प्रोटेक्ट करता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिकली जितने भी लोग आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन में आप मतलब, तो उनको एक प्रोफेशनल बॉडी की तरह वो क्रिएट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं उनके अंदर प्रोफेशनल बॉडी। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स एंड मेंटेन इज exclusive authority and powerful position as government body। ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करती है प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स के लिए और मेंटेन करती है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी भी देती है, पावरफुल पोजीशन इन गवर्निंग बॉडी, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको चला रही है। तो ये आपके रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपके ज़रूरी होते हैं। टू कंडक्ट एंड एवेलुएट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव मैनी फंक्शंस, कुछ फंक्शंस होते हैं इनके, सम ऑफ विच आज फॉलोज। कौन से, पहला है टू कंडक्ट एवेलुएट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, सेकंड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, दीज इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग टूल्स एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लानिंग। अब ये प्रोवाइड कराते हैं डेवलपमेंट बिजनेस करने के लिए कैसे कैसे, और उसमें आपका टूल्स वगैरह या लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है रिकॉर्डिंग और प्लानिंग के साथ। तो थर्ड पॉइंट है टू पब्लिश जर्नल एंड मैगजीन रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन। और पब्लिश करना जर्नल टाइप की मैगजीन जो होती है जिससे कि बिजनेस आपका और अच्छा चले, ये फंक्शन आते हैं आपके प्रोफेशनल बॉडी में। क्रिएटिंग ए नेटवर्क में प्रोफेशनल पीपल कैन मीट, जहाँ पे प्रोफेशनल पीपल्स आपस में मिलें एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस या एक्सपर्टाइज एंड विद अदर्स, अपनी जो अनुभव है वो दूसरों के साथ शेयर करें। कोड ऑफ डायरेक्टिंग प्रोफेशनल बिहेवियर, इशू ऑफ कंडक्ट। अब जिस तरह से प्रोफेशनल लेवल पे उनको बिहेवियर करना है या इशू उनका जो आ रहा है जिस तरह से कंडक्ट करना है, ये सब चीज़ें भी आपकी एक दूसरे से सीखते हैं। टू सेटल कंप्लेंट्स अगेंस्ट प्रोफेशनल पर्सन एंड टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन एज रिक्वायर्ड। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका सेटल कंप्लेंट्स, अगर कंप्लेंट को सेटल करना चाहिए अगेंस्ट प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशनल पर्सन है और वो आपके साथ अच्छे से नहीं बर्ताव करता है, कोड ऑफ एथिक्स में नहीं है, तो उसके खिलाफ टेक डिसिप्लिनरी एक्शन इज रिक्वायर्ड, उनका एक एक्शन लिया जाए जो उसके उसके रिगार्डिंग वो हो, एक्शन लेना चाहिए। तो ये फंक्शन में आता है। टू प्रोवाइड एंड सपोर्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। अब प्रोवाइड और सपोर्ट करना चाहिए आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट, ग्रेजुएट्स एंड अदर वर्किंग इन बिजनेस। नॉट ऑल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म रेगुलेटरी फंक्शन। जितने भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है परफॉर्म सारे वो नहीं करते हैं, रेगुलेट नहीं करते फुल फंक्शंस को। इन मैनी प्रोफेशन इट इज़ नेसेसरी, कुछ ऐसे प्रोफेशन जहाँ पर नेसेसरी हो जाता है टू रजिस्टर्ड विद कंट्रोलर बट नॉट विद एनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर करते हैं विद कंट्रोल के साथ, लेकिन ऐसा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं वो होते। ऐसे ही हमारा फिर आता है इसमें ह्यूमन वैल्यूज़। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ में क्या आता है आपका डेफिनेशन की बात करें, ह्यूमन वैल्यूज़ आर द वर्च्यू दैट गाइड अस टू टेक इनटू अकाउंट द ह्यूमन एलिमेंट व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स। अब इसमें क्या ह्यूमन वैल्यू कहता है कि मतलब आप ह्यूमन वैल्यूज़ में ये आता है कि आप गाइड करें, ठीक है, इनटू अकाउंट द ह्यूमन एलिमेंट्स। ह्यूमन एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, व्हेन वी इंटरेक्ट, जब दूसरे से हम मिलते हैं तो हमें ये वैल्यूज़ आता है कि आप उसको दूसरे को भी सिखाएं वर्च्यू, तो ह्यूमन बींग जितने भी हमारे हैं। तो ह्यूमन वैल्यू मीन्स आपके ये भी आता है रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, थॉट्स, एप्रिसिएशन, लिसनिंग, ओपननेस, अफेक्शन, सिंपैथी, लव टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स। ये सारा ह्यूमन वैल्यूज़ आता है जो हर ह्यूमन से ऐसी एक्सपेक्टेशन की जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है ह्यूमन वैल्यूज़ कन्वे
इन्फ्लुएंशियल एंड पॉजिटिव ग्रोथ। अब ह्यूमन वैल्यू जो होता है कन्वे करता है, इन्फ्लुएंशियल प्रभाव डालता है और पॉजिटिव ग्रोथ करता है। कन्फर्मिंग द जस्टिफिकेशन ऑफ मोरल एथिक्स, जस्टिफाई करता है मोरल एथिक्स जो आपके हैं जरूरी उनको लेता है। दीज आर द प्रिंसिपल दैट अलाउ अस टू लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड कंट्रीब्यूट टू पीस इन पर्सन। अब इससे क्या होता है कि एक नियम है, ये भी हमारा सिद्धांत है जिससे हमें अलाउ करता है टू लिव टुगेदर, एक साथ रहें और खुशी के साथ, एंड कंट्रीब्यूट टू पीपल इन पर्सन, पीस इन पर्सन, शांति के साथ रहें इंसान। ह्यूमन वैल्यूज आर द टूल टू मैनेज ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन वैल्यूज हमारा एक तरह से टूल है जिसमें मैनेज करता है ह्यूमन रिलेशन को। एंड अ टूल फॉर पीस, एक टूल है फॉर शांति के लिए। व्हेन द टेंशन इज हाई, जब टेंशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ मैं, तो इंपॉर्टेंस इसका क्या क्या है। आवर वैल्यूज हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन पर्सनल लाइफ बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन आवर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस है पर्सनल लाइफ में, क्योंकि वो हेल्पफुल होती हैं हमारे डेवलपमेंट में एंड प्रोग्रेस के लिए। दीज हेल्प टू क्रिएट द फ्यूचर वी वांट टू अचीव फॉर आवर सेल्फ। ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं जिससे कि हम फ्यूचर में जो हम चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं वो मिल जाए। द डिसीजन वी मेक आर रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर वैल्यूज एंड बिलीफ। जो हमारा डिसीजन है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी वैल्यूज़ और बिलीव्स को। दे ऑलवेज डायरेक्ट अस टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये सारे जितने भी हमें डायरेक्टली अचीव कराते हैं जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, हमारा उद्देश्य है। अब नीड की बात करें तो नीड क्या है हमारा। एजुकेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इज एसेंशियल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियल सोसाइटी। एजुकेशन ऑब्जर्वेशन की बात करें ह्यूमन वैल्यू में तो बहुत ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, हमारा एक अच्छी सोसाइटी होने के लिए। इन ऑर्डर टू बिकम अ रेस्पॉन्सिबल एंड गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, ह्यूमन वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करें कि गुड सिटीजन होने में, तो गुड सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमारे कंट्री को आगे बढ़ाने में, और ह्यूमन वैल्यू जो है हमारी बहुत ज़्यादा इसमें कारगर होती है। वैल्यू एजुकेशन एनेबल अस टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स टू सी आवर गोल्स प्रॉपर्ली। हमारे एजुकेशन की बात करें तो हमारा इनेबल करता है जिससे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है या गोल हम जो अचीव करना चाहते हैं वो आपका इजीली अचीव हो जाए। एंड ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन फॉर देयर फुलफिलमेंट, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे, डायरेक्शन भी देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ओवरकम आवर कन्फ्यूजन एंड कंट्राडिक्शन। हमारे जो कन्फ्यूजन है या कंट्राडिक्शन है, आपस में मतभेद है, उनको भी दूर करता है। एंड एनेबल्स अस टू यूज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करेक्टली। जो भी टेक्नोलॉजिकल नई नई हमारे प्रगति हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनको आराम से वो समझ सके और उनको कारगर बना सके। अभी आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे हम।